नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। यदि आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी या सीडीपीओ या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या यूपी दरोगा या यूपी में कोई भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस में राज्य व्यवस्था से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये पीपी गुप्ता सर और झा सर के द्वारा लिखा गया बुक है। पीपी गुप्ता सर अपने तैयारी के दौरान उनको जो जो कठिनाई हुआ, उससे यदि छात्रों को वैसा कठिनाई फिर न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बुक को तैयार किया है अपने देखरेख में। तो आपसे हम यही कहेंगे कि इस बुक को आप पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। ये मेरा थोड़ा सा देखिएगा, अभी जो वर्तमान समय में गुप्ता सर हैं, पीपी गुप्ता सर, वह कार्यक्रम पदाधिकारी अर्थात सीडीपीओ डीपीओ के पोस्ट पर हैं। कार्यक्रम पदाधिकारी अर्थात डीपीओ के पोस्ट पर बिहार सरकार में कार्यरत हैं। चलिए, अब समय आपका नहीं हम बर्बाद करेंगे और ये स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय से स्टार्ट करेंगे। चलिए, धैर्य बनाए रहें। विश्व के साथ साथ भारत का भी अपनी शासन व्यवस्था है जो संविधान के अनुसार चलाया जाता है। इसमें राजकीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग निम्नलिखित तथ्यों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, विश्व के साथ साथ भारत का भी अपनी शासन व्यवस्था है। इसको चलाने के लिए संविधान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और संविधान को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी शब्दों को समझेंगे। तो संविधान समझने से पहले आपको जानना चाहिए राजनीति क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, तब आप संविधान अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं राजनीति क्या है। तो देखिए, राजनीति शब्द का उद्भव प्राचीन काल में यूनान की प्राचीन राजधानी एथेंस में हुआ। हम क्यों बोले? प्राचीन काल में यूनान की प्राचीन राजधानी एथेंस में हुआ, ठीक है। राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक यानी यूनान की भाषा पॉलिस शब्द से बना हुआ है। पॉलिस जिसका शाब्दिक अर्थ नगर अथवा राज्य होता है। आपसे पूछा जाता है कि पॉलिस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो नगर अथवा राज्य ऑप्शन में रहेगा। प्राचीन काल में यूनान में सभी नगर स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करते थे। जिनका क्षेत्र विस्तार हुआ तब इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ हुआ व्यवस्थित तरीका से होने लगा, जिसे आप राजनीति शास्त्र कहते हैं। थोड़ा सा समझेंगे। यदि व्यवस्थित तरीका से आप अध्ययन करेंगे तो उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। चलिए, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। राजनीति शास्त्र या राजनीति शब्द के जनक यूनान के विद्वान अरस्तु थे। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति शास्त्र या राजनीति के जनक कौन है, तो अरस्तु आप आंसर करेंगे। इनकी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम पॉलिटिक्स है। आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि पॉलिटिक्स किनकी रचना है, तो अरस्तु हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत वीवीआई है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। अरस्तु का गुरु यदि आपसे पूछा जाए तो प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु पूछा जाए तो आपका सुकरात हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, सिकंदर के गुरु आपसे पूछा जाएगा तो अरस्तु होंगे, अरस्तु के गुरु पूछा जाएगा तो प्लेटो होंगे, और प्लेटो के गुरु पूछा जाएगा तो सुकरात जी होंगे। चलिए, ये बहुत वीवीआई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक कौन है, पूछा जाता है आपसे। तो आपसे बता दें, भारत की राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौटिल्य है। देखिए, अर्थशास्त्र है तो ये नहीं कि इसमें ये अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया, नहीं, प्रशासन के बारे में है, जो कि भारत की राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं और इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो विष्णुगुप्त था। यह पाकिस्तान के गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला के रहने वाले थे। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ के रहने वाले थे,
तो पाकिस्तान के गंदार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला के रहने वाले थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वहाँ के प्राचार्य भी बने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध विद्वान, देखिए सबसे पहले यदि पूछा जाए तो अर्थशास्त्र हुआ, राजनीति के बारे में या प्रशासन के बारे में, लेकिन अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रसिद्ध विद्वान कामंदक की रचना नीति सार है। देखिए आप लोग इसे ध्यान देंगे, यदि प्रथम बुक पूछा जाए कि भारत का प्रथम राजनीति शास्त्र के लिए बुक कौन है तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र, या प्रशासन के लिए तो अर्थशास्त्र। लेकिन दूसरा जब आपसे पूछा जाएगा तो आप नीति सार बताएंगे। नीति सार के लेखक कौन है तो कामंदक है। नीति सार के लेखक कौन है? कामंदक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के साथ किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना किसके साथ किया गया है? तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से किया गया है। आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र की पुस्तक द प्रिंस है। आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण यदि पुस्तक पूछा जाए तो द प्रिंस है। इसके लेखक कौन है? तो मैकियावेली हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। राज व्यवस्था, किसी भी देश या राज्य की व्यवस्था को चलाने की पद्धति को राज व्यवस्था कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राज व्यवस्था किसे कहते हैं? तो किसी भी देश या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो पद्धति होता है उसे ही राज व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अब संविधान के बारे में आइए। संविधान का शाब्दिक अर्थ नियम और कानूनों का सिद्धांत होता है। सरल शब्दों में किसी भी देश के शासन व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलाने के लिए नियम कानून एवं सिद्धांतों के समूह को संविधान कहा जाता है। किसी भी देश को शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून और सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहते हैं। सरल शब्दों में समझिए, संविधान कहते हैं। ठीक है। संविधान का उद्देश्य, संविधान किसी भी देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सृजन करता है। संविधान का उद्देश्य है कि किसी भी देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सृजन करता है। और देखिए, किसी भी देश के सरकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। संविधान ही किसी भी देश के सरकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। कौन स्थापित करेगा? तो उसका नाम है संविधान। संविधान आम जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। आम जनता का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है सरकार के प्रति, और सरकार का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है आम जनता के प्रति। ये कौन स्थापित करता है? तो उसका नाम है संविधान। चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुत बार पूछा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। पूछा जाएगा आपसे, विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ किया गया? तो एथेंस में। आधुनिक काल में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ किया गया यदि पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक जब लगा देगा तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। लेकिन आधुनिक नहीं लगाए, विश्व में सर्वप्रथम पूछे तो यूनान की राजधानी एथेंस आप आंसर करेंगे। चलिए और आपसे बता दें, यूरोप में सर्वप्रथम नीदरलैंड में संविधान का निर्माण किया गया। यूरोप में पूछेगा तो नीदरलैंड। आधुनिक युग में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ हुआ? ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूरोप में पूछा जाएगा तो नीदरलैंड। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। देखिए, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है, याद कीजिएगा, जिसे मनु ने लिखा है। यह भारत की सबसे प्राचीन स्मृति भी है। आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? तो मनु है, जिसे मनु ने लिखा है। सॉरी, मनुस्मृति है, जिसके मनु ने लिखा है। यह पुस्तक भारत की सबसे प्राचीन स्मृति भी है। चलिए, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट पॉइंट कहिए या प्रश्न कहिए। वारेन हेस्टिंग्स के समय विलियम विल्किंस ने मनुस्मृति का
अंग्रेजी में अनुवाद किया। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, तो विलियम विल्किंस हो जाएगा, विलियम विल्किंस ने किया था। ठीक है, और उस जो अंग्रेजी में अनुवाद किया उसका नाम भी पूछा जाता है, तो अ कोड ऑफ जेनिथ लॉ पूछा होता है, अ कोड ऑफ, ठीक है, जेनिथ लॉ के नाम से अनुवाद किया। मध्यकाल के पूर्व में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित पुस्तक है। आपसे पूछा जाता है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। आप बताइएगा मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की मांग। संविधान का निर्माण अचानक नहीं होता है, इसकी मांग के साथ साथ कई प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है। यदि कहीं संविधान बनाना है तो अचानक नहीं बनता है, संविधान निर्माण के लिए कई प्रक्रिया होता है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक रूप में ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने संविधान की मांग को प्रस्तुत किया था, लेकिन व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान का गठन किया। व्यवहारिक रूप में पूछा जाए तो अमेरिका में, और संविधान लागू भी किया गया था। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू किया गया, याद कर लीजिएगा, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो वह भारत का है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ लागू हुआ, तो आप बोलेंगे अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की मांग की। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग किसने रखी, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में रखी। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने भी सरकार के समक्ष यह मांग रखा था। इसका कथन भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। गांधी जी का कथन था भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। कब मांग रखे थे, तो 1922 में। सर्वप्रथम मांग किसने रखा था पूछा जाए तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखे थे। चलिए, 1828 में ब्रिटेन संसद के सदस्य लॉर्ड बेरिकेनहेड के चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में संविधान निर्माण के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। आपसे नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट में प्रथम लक्ष्य स्वायत्त शासन और दूसरा लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया। स्वायत्त शासन का अर्थ होता है, हम बताएंगे, और दूसरा पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया। इसलिए कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, 1936 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से संविधान निर्माण की प्रस्तुत किया गया। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के मंच से कब संविधान निर्माण के लिए मांग किया गया, तो 1936 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात को सांप्रदायिकता के आधार पर शामिल किया गया था, जिसको कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों को मनाने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत भेजा गया। इसके रिपोर्ट को क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, इसमें संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार किया था, इसे भी कांग्रेस मानने से इनकार कर दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चेंज हो रहा है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के लिए किया गया था। ये पृष्ठभूमि अब तैयार हो रहा है संविधान निर्माण का, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के लिए किया गया था। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया। और 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा उन लोगों को अर्थात अंग्रेज को भू राजस्व वसूलने का, ब्रैकेट में दीवानी का अर्थ होता है भू राजस्व वसूलना, अधिकार मिल गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार को समाप्त करते हुए यह अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। कंपनी और ब्रिटिश की सरकार के शासन व्यवस्था। चलिए आपसे बता दें प्रथम चरण, जो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम बता रहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, उसी को हम डिस्कस करा रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छा से देखें और समझें।